5 साल के बाद टूटना शुरू हो गया। हाँ। तो 10 साल की एज तक टूटते रहा। और इनके पिताजी का ये कहना है कि जब हमारी बेटी 5 साल की थी, 5 साल तक हमारी बेटी बहुत अच्छी तरीके से खेलती थी, बाहर जाती थी, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चा होता है वैसे ही ये भी दिखती। लेकिन 5 साल के बाद हमारी बेटी के शरीर का हड्डी खुद ब खुद टूटने लगा। टोटल 37 बार इस लड़की के शरीर का हड्डी टूटा है और डॉक्टर भी लास्ट में हाथ जोड़ लिए कि भाई अब हमसे नहीं होगा। कि जो हमारे रिकॉर्ड में भवानी को 25 बार हो चुका है हड्डी टूटना, और 25 बार हमारे पास आप ले आए हैं। और हम पटना सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। अब पटना से पूर्णिया तक में एक आदमी की हड्डी 17 बार टूटा है। हाँ। लेकिन आपके बचिया के 25 बार टूट चुका है। हाँ। तो अब हम कल जोड़ते हैं, हमारे पास इसको लेके नहीं आए। मतलब डॉक्टर भी मना कर दिए कि आप अपनी बेटी को हमारे पास मत लेकर हाँ, के आइए। हमारे मतलब अब हमसे ये नहीं समझेगी। हाँ, अब हमारे पास लेके नहीं आइए। आप हमारे सामने एक छोटी सी लड़की को देख पा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इनका मतलब हाइट महज 2 फीट है और ये 12th पास की हुई है। इनका ये कहना है कि हमें जॉब चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। आप देख सकते हैं इनका हाइट, ये 12th पास की हुई है, बहुत ही छोटी लड़की है। हमारे आसपास कहीं भी इतनी छोटी लड़की आपको नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं। और इनका नाम है भवानी कुमारी। और इनके पिताजी का ये कहना है कि जब हमारी बेटी 5 साल की थी, 5 साल तक हमारी बेटी बहुत अच्छी तरीके से खेलती थी, बाहर जाती थी, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चा होता है वैसे ही ये भी दिखती थी। लेकिन 5 साल के बाद हमारी बेटी के शरीर का हड्डी खुद ब खुद टूटने लगा। जब ये चलती थी, जब ये उलटती पलटती थी, शरीर का हड्डी टूट जाता था। टोटल 37 बार इस लड़की के शरीर का हड्डी टूटा है और डॉक्टर भी लास्ट में हाथ जोड़ लिए कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, चाहे तुम हमें कितना भी पैसा दे दो, अब हमसे नहीं हो पाएगा। अपनी बेटी को उठाओ और यहाँ से ले करके चले जाओ। पिताजी जमीन बेच करके इस मतलब भवानी कुमारी के ऊपर लगा रहे थे कि शायद हमारी बेटी ठीक हो जाए। नाम हुआ आपका? भवानी कुमारी भारती। कितना उम्र हो रहा है आपका? 1/5/1999। 1999 में आपका जन्म हुआ था। जी। सुने हैं आप 12th में फर्स्ट डिवीजन की है, सही बात है? जी। हाँ जी। वो भी 331 मार्क्स से। जी। कैसे पढ़ाई वढ़ाई कैसे होता है आपका, कैसे पढ़ वढ़ लेते हैं आप? अपने से पढ़ते हैं। हाँ? अपने से पढ़ते हैं। खुद से पढ़ते हैं? खुद से पढ़ते हैं, नहीं ऑनलाइन पढ़ते हैं, नहीं ट्यूशन उशन पढ़ते हैं, अपने से पढ़ते हैं। कहीं नहीं जाते पढ़ाई जी वढ़ाई नहीं। के लिए? अभी पार्ट 1 का जो आप एग्जाम दे रहे हैं, अभी कैसे जा रहे हैं तब? अब आप मुरलीगंज के रहने वाले हैं, लेकिन आपको मधेपुरा जाना पड़ता है सुने एग्जाम देने के लिए। जी। पापा लेकर के जाते हैं। पापा लेकर के जाते हैं? जी। बताना चाहेंगे इससे पहले आई थिंक सो 1 साल पहले भी इस लड़की से हमारी मुलाकात हुई थी और एग्जाम सेंटर पे मुलाकात हुई थी। 12th का एग्जाम जब इसका था, उसके बाद अभी रिजल्ट आया है और रिजल्ट में 331 मार्क्स से फर्स्ट डिवीजन की है। आपका मैट्रिक में कितना आया था? 2nd डिवीजन है। मैट्रिक में 2nd डिवीजन। जी। अच्छा आप ये बताइए, आपका हाइट अभी कितना है? 2 फीट। जी। गाँव वाले जैसे कि आपके गांव में लोग जब आपको देखते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, आपके गार्जियन को बोलते हैं कि आपकी बेटी ये भवानी जो है आपके ऊपर बोझ है। क्या आपके माँ बाप को भी ऐसा सुनने को मिलता है? जी। क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं वैसे पढ़ा रही है, थोड़ा कोई कोर्स पर कोई नौकरी कर पाएगी, हाँ, कुछ नहीं कर पाएगी। गांव वाले लोग बोलते हैं? गांव वाले की आंगन में भी बोलती है। आंगन में भी, मतलब परिवार वाले लोग भी बोलते हैं? जी। क्या शौक है, आप पढ़ लिख करके क्या करना चाहते हैं? पढ़ लिख करके कोई अच्छा जॉब करेंगे। क्या जॉब, मतलब किसी को टीचर बनना होता है, किसी को कुछ करना होता है, आप क्या करना चाहते हैं? जैसे सबका एम होता है ना, एक हमको ये करना हाँ, ज्यादा वो तो पसंद है। होता है। हाँ, तो क्या आपका एम है, लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है डॉक्टरी कोर्स करेंगे। वाह, डॉक्टरी, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? जी। हाँ? जी। आपका अभी पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है जी। और कल एग्जाम है, जी। तो कल जब आप जाइएगा तो कैसे जाइएगा यहाँ से? यहाँ से जाएंगे साइकिल से, वहाँ मुरलीगंज जाएंगे, वहाँ पर ट्रेन धर करके वहाँ मधेपुरा कॉलेज वहाँ जाएंगे। पीएस कॉलेज में मेरा एग्जाम चल रहा है। कौन लेके जाते हैं? पापा लोग जा रहे हैं।
पापा जाते हैं जी। और फिर वहाँ पे आपको कॉलेज के गेट पे छोड़ दिया जाता है। नहीं, रूम में दे देते हैं, उसके बाद चले आते हैं, फिर रूम में एग्जाम। आपको बेंच पे बैठा देते हैं। जी। हाँ, उसके बाद एग्जाम खत्म होता है, फिर ले आते हैं। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद आपको लेके आ जाते हैं जी। और गोद में उठा करके। जी। अच्छा, जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तो जो कॉलेज के टीचर होते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, उनका क्या राय होता है? वो आपको कुछ बोलते भी है या एक होता है ना बहुत अजीब तरीके से देखना, कुछ इस तरीके का इंसिडेंट आपके साथ होता है? जी। क्या होता है बताइए? वैसे सब भीड़ लगा रहते हैं, देखते हैं सब हमको। हाँ, मेरा बगल में जो 3 लड़की रहते हैं ना, हाँ, उस सबको तो मोबाइल रहता है, हम लोग को तो कुछ नहीं रहता है। हाँ। वैसे अपने से लिखते हैं, वो सब भी नहीं लिखने के लिए देती है। नहीं देती है मतलब बगल में हेल्प वेल्प नहीं करती है। जी नहीं। अच्छा, बगल में जो आप बैठते हैं तो कुछ परेशानी भी करती है? जो एक होता है ना वहाँ पे बैठना नहीं चाहती है कोई नहीं लड़की, बैठना चाहती है लेकिन हेल्प नहीं करती है। कुछ हेल्प नहीं सर करती। को भी बोलते हैं कि सर थोड़ा हेल्प कर दीजिए, तो हुँ, सर बोलता है कि नहीं यहाँ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ कुछ पे। नहीं हो पाएगा। चलिए, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। जी। तो दूसरे का हेल्प का आप कब तक सहारा रखिएगा? हम कभी न किसी के हेल्प के सहारे जीते हैं, नहीं जिएंगे। हाँ, अपने सहारे से करते हैं। बस एक ये है कि पैर नहीं है या बॉडी वैसा नहीं है, इसी वजह से दूसरे के आश्रय रहना पड़ता है हाँ, आपको। इसी की वजह से दूसरे का। जी। अच्छा, घर-वर में कुछ मम्मी का मदद-वदद करते हैं काम में? नहीं कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ नहीं, मतलब पानी-वानी पीना है या कुछ भी करना है या बैठ के रोटी ही बना देना है, सब्जी ही चला कुछ देना है? नहीं, सारा कुछ मम्मी लोग करती है, स्नान हाँ, कराती है, जहाँ जाने का होता है लेकर के जाती है, हुँ, सब कुछ मम्मी करती है। सब कुछ मम्मी करती आप लिखना-उखना अच्छे तरीके से लिख लेते हैं कि आपके सीट पे कोई बैठ कर के लिख है। देता है? अपने से लिखते हैं, खुद कोई से नहीं, लिखते हैं? कोई नहीं हेल्प करती आप है। मेरे को लिख के दिखाइएगा। जी। चलिए, आप देख रहे हैं ये भवानी कुमारी है और मेरे को लगा को क्या जाने कोई एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ कर के इसका एग्ज़ाम लिखता होगा, ये बस खुद से बताती होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनका हाथ ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। हाथ ऑफ़ कोर्स कमज़ोर है, यहाँ पे भी हाथ टेढ़ा है लेकिन ये लिख लेती है, पढ़ लेती है, सब कुछ कर लेती है। यहाँ पे लिखिए भवानी भारती पिता जय कुमार प्रसाद यादव। इंग्लिश में कुछ लिख कर के मेरे को दिखाइए। आप देख सकते हैं। इनका हाथ टेढ़ा है, ये बोन यहाँ का टूटा हुआ है और जो इसका हाथ है पूरा टेढ़ा है आप मानो तो पूरा एकदम बहुत कमज़ोर भी है, लेकिन इसको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लिख बहुत अच्छी तरीके से लेती है। बस इनका हाइट मतलब बढ़ना कम हो गया, पैर बहुत वीक है, पूरा बॉडी ही वीक है। बस हो गया, हो गया, हो गया। चलो। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से लिखी है भवानी कुमारी और पिता जय कुमार यादव। आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग ये वीडियो अपने लिए क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ जॉब-वॉब चाहते हैं ना? जी। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमको कोई जॉब चाहिए। हाँ। कितना तक पढ़े लिखे आप बता दीजिए एक बार? पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं। पूरा बीए कंप्लीट करिएगा। जी। ये तो नहीं पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे कर के छोड़ दीजिएगा बीच में। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हाँ। पार्ट 1 का भी एग्जाम करके कोई कोर्स भी करेंगे। कोई कोर्स भी करना है। क्या कोर्स करना चाहते हैं आप? जो कोर्स हो जाएगा, सहारा मिलेगा तब ये होगा ना, वैसे थोड़ा होगा। कोई कोर्स करने के लिए सहारा मिलेगा तो कोर्स कर लेंगे। सही हुआ था 5 साल तक ये ठीक थी? भवानी 5 साल तक जो है बुलती लड़ती थी, हाँ। ठीक थी। उसके बाद 5 साल के बाद हड्डी टूटना शुरू हुआ, हुँ। तो 37 बार हड्डी टूटा। 37 बार हड्डी टूटा। 37 बार हड्डी टूटा और दूसरा क्या, सूतल में जिधर उल्टाता था उधरे टूट जाता मतलब था। जिधर घूमी उधर से हाँ, हड्डी टूट गया। उधर से टूट जाता था। तो उसको बैंडेज कराते थे, तो हर एक महीना 3 गो बैंडेज हाथ पैर में लगा हुआ रहता था। जब 4 गो बैंडेज होता था, एगो खुल जाता था, तो 3 गो बैंडेज इधर बचा, तो 2 दिन के बाद वो भी टूट जाता था। तो हुँ। फिर 4 के 4 बैंडेज रहता था, 1.5 महीना पर बैंडेज खुलता था। अच्छा, ये बताइए 5 साल तक ये ठीक थी, बहुत अच्छी हाँ, से थी। बहुत आपको लगा जैसे हमारे और भी बच्चे हैं ये भी वैसे ही है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं, दिखाई दिया? कोई दिक्कत दिखाई नहीं दिया। हाँ। 5 साल के बाद टूटना शुरू हो गया, हाँ।
तो 10 साल की एज तक टूटते रहा। और पूर्णिया 25 बार लगातार ले गए। बीसी राय डॉक्टर हार का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, पटना सदर हॉस्पिटल का डॉक्टर था, पूर्णिया में उसका प्राइवेट चलता था। और वहाँ जब बार बार ले जाते थे तो एक रोज डॉक्टर पूरे गुस्सा में आ गया। वो बोलता है कि जो हमारे रिकॉर्ड में भवानी को 25 बार हो चुका है हड्डी टूटना, और 25 बार हमरे पास आप ले आए हैं। और हम पटना सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। अब पटना से पूर्णिया तक में एक आदमी की हड्डी 17 में टूटा है। लेकिन आपके बचिया के 25 बार टूट चुका है। तो अब हम कल जोड़ते हैं, हमारे पास इसको लेके नहीं आइए। मतलब डॉक्टर भी मना कर दिए कि आप अपनी बेटी को हमारे पास मत लेकर के आइए। मतलब अब हमसे ये नहीं संभलेगी। हाँ, अब हमारे पास लेके नहीं आइए। तो हम उसको बोले तब हम क्या करें, ऐसे करते हैं हम जमीन बेच करके 2 लाख रुपया डॉक्टर साहब एक मस्त आपको जमा कर देते हैं। आप इसको ठीक कर। हाँ, इसका हड्डी टूटते जाएगा, आप जोड़ते जाइएगा। तो डॉक्टर बोलता है जो कल जोड़ते हैं, ऐसा लड़की बच्चा को नदी में पानी में बहा दो। लेकिन मतलब बोझ है आपके ऊपर। आप कहीं फेंक दो, लेकिन हमारे पास मत लेके आओ। तब वहाँ ले जाना हम बंद कर दिए। उदित राजा लग 7 बार ले गए। उसके बाद जो है एक इतना बड़ा शीशी दिया था, वो दूध में घोर करके पीने वाला। अच्छा ये बताइए चाचा जी, अभी आप इनको गोद में उठा करके एग्जाम दिलवाने लेके जाते हैं, तो गांव वाले की तरफ से या समाज वाले की तरफ से आपको क्या क्या चीज का सामना करना पड़ता है? समाज वाले तो सब आदमी बोलता है कि इस बच्चा तो आपके ऊपर में बोझ है, इसको काहे पढ़ाता लिखाता है, इसको कुछ होने वाला है। आपका क्या है, आप जो पढ़ा रहे, आपको लग रहा है जो ये कुछ कर पाएगी या कुछ इस तरीके से? हमको तो लग रहा है कि सरकार इसको कोई न कोई नौकरी देगा। क्योंकि ये शिक्षित है, आगे पढ़ना चाह रही है, आगे पढ़ने में भी अच्छी है, इसी वजह से। हाँ, आगे पढ़ने में भी अच्छी है, इस वजह से हम सोचते हैं इसको सरकार कोई नौकरी दे देगा तो इसका टाइम पास हो जाएगा। क्या चाह रहे बाबा, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप इसको भवानी को तो जानते हैं शुरू से? जाने छी बराबर ई लाके जाय रहे आबे रहे। हाँ, गोदी उठाए के लाके जाय कन्हा पर के लाके तब लाके जाय छै। अतना तो कोई अपन बेटी नहीं करे छे जितना बहुत कर रहल चर्चा कर रहल छे। बहुत कर रहे छे। एक जरा कोनो चीज भए जाय छै, कोनो मलकै छै कन्हा पर लाके। हाँ, कुछो भए जाय छे डॉक्टर के पास या फिर कहीं भी बाहर लेकर के जाना है तो ये कंधा पे अपनी बेटी को उठा लेते, उसके बाद लेकर जाते डॉक्टर। ये चाह रही है कि कुछ ना कुछ हमें जॉब हो जाए, कुछ ना कुछ हमें काम मिल जाए, ताकि जो परिवार वाले हमें बोझ मानते हैं उनके ऊपर हम बोझ बन करके नहीं रहेंगे। आप सभी को क्या लगता है, आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।